बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार ने बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर देर रात 32 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने अपने गृह जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जोधपुर कमिश्नर और दोनों डीसीपी को हटा दिया है। वहीं पूर्व में हुए करौली, जोधपुर और उदयपुर सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब आईजी और एसपी को भी बदल डाला है। इसके अलावा उदयपुर रेंज में भी बदलाव करते हुए रेंज आईजी और झालावाड़ एसपी को फील्ड पोस्टिंग से हटाया गया। आपको बताते चले कि उदयपुर रेंज आईजी और झालावाड़ एसपी सुधीर जोशी एसीबी की कार्रवाई के बाद विवादों में चल रहे थे। सरकार को वर्तमान में मौजूद एसपी और आईजी में से अभी कोई ज्यादा योग्य नहीं मिला है। ऐसे में कोटा रेंज और जयपुर पश्चिम को खाली छोड़ा गया है, इसीलिए दूसरी सूची जल्द जारी कर सकते हैं। आईपीएस पंकज चौधरी को एक बार फिर से जिला नहीं दिया गया है। वहीं 3 महीने पूर्व धौलपुर एसपी लगे नारायण टोगस को 3 महीने बाद ही जिले से हटाकर करौली लगा दिया गया। देर रात ये बदलाव किया गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं यादवेंद्र जी। यादवेंद्र, बताएं, देर रात ये तबादले किए गए हैं राजस्थान की ये कानून व्यवस्था को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा हुआ था उसको लेकर के कई जगहों से लगातार जो शिकायतें आ रही थी वो यही थी कि पुलिस महकमे में जो तैनात जो अफसर हैं वो उनकी जो काबिलियत थी उसमें वो जो लोग थे, जो अफसर थे, वो इसमें असफल रहे हैं। और इसी के चलते लगातार करौली के अंदर, धौलपुर के अंदर, झालावाड़ के अंदर और उदयपुर के अंदर जैसी घटनाएं देखने को मिली है, इवन जोधपुर के अंदर जो घटनाएं देखने को मिली है उसका रिजल्ट जो है आज यहाँ पर देखने को मिला। और नतीजा ये हुआ है कि जो धौलपुर और करौली और साथ में जोधपुर और साथ में उदयपुर में जो घटनाक्रम है उसके बाद यहाँ के जो अफसरों को हटा दिया गया है। देर रात ये तबादला सूची जो है वो जारी कर दी थी राज्य सरकार की ओर से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सूची जो अब आई है इस सूची को पहले ही निकाल देना चाहिए था, क्योंकि लगातार करौली में हुए हत्या जो उपद्रव था उसको लेकर के लगातार पुलिस महकमे में लगातार सवाल उठ रहे थे, राज्य सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे थे। और इसके अलावा जोधपुर में भी बैक टू बैक ही घटनाक्रम हुआ, तो ऐसे में जोधपुर की पुलिस महकमे के ऊपर भी लगातार सवाल उठे हुए थे। और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा एक्शन लेते हुए राज्य सरकार ने देर रात यहाँ पर एक सूची निकाली है और ये करारा जो जवाब है वो यहाँ पर इसी के चलते जोधपुर कमिश्नर समेत तो दोनों डीसीपी हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है और राजीव 50 जो डीसीपी ईस्ट लगाया गया है। इसके अलावा रविदत्त गौड़ है जो कोटा रेंज में लगे हुए थे उनको वहां से हटा करके सीधा यहाँ पर जोधपुर कमिश्नर यहाँ पर लगाया गया है। साथ में जो उदयपुर रेंज है और उदयपुर रेंज, जोधपुर रेंज समेत 3 जो आईजी रेंज है उनको यहाँ पर बदला गया है ताकि स्थितियों को यहाँ से संभाला जा सके, जो डैमेज है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब यहाँ पर इस सूची के बाद में लेकिन कुछ जगह जो खाली रह गई है उन तमाम चीजों को भरने के लिए भी यहाँ पर माना जा रहा है कि एक सूची जल्दी आएगी, क्योंकि डीसीपी वेस्ट जो है ऋचा तोमर उनका यहाँ से तबादला करके उनको झालावाड़ एसपी लगाया गया। तो ऐसे में जयपुर में भी यहाँ पर वेस्ट की जो जगह भी फिलहाल खाली है, लेकिन कई जगह जो शिकायतें मिल रही थी, जो शिकायतन के आधार पर जिन एसपी की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे थे, लगातार एसीबी के रडार पर थे, उन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर उन तमाम अधिकारियों को बदला गया। यानी करीब देखा जाए तो 5 से 6 आईजी बदले गए हैं और साथ में जो करीब 22 से 23 जो एसपी हैं वो जिला एसपी वो बदले गए हैं। तो ये एक मैसेज है यहाँ पर कि सरकार अगर कोई भी इस पुलिस महकमे के अंदर अगर कोई भी अगर ढंग से अपनी कार्य प्रणाली को नहीं निभाएगा तो निश्चित मानिए उसका तबादला तय है। और इसी के चलते यहाँ पर उन सभी अधिकारियों को हटाया गया और साथ में जो नॉन फील्ड जो रहे थे, जो आदेशों की प्रतीक्षा में थे, 4 से 5 अफसर, चाहे वो एडिशनल एसपी जो थे, जो प्रमोट होकर के योगेश गोयल जी जो जिनको एसपी बनाया गया, उनको डीसीपी क्राइम यहाँ पर लगाया गया। ऐसे 4-5 अफसर थे जो नॉन फील्ड थे, उनको यहाँ पर पोस्टिंग दी गई है क्योंकि पोस्टिंग का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे आईपीएस बनने के बाद में। लेकिन अब सारी चीजें देखने के बाद ये होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या रहती है। उदयपुर में जिस तरीके से नृशंस हत्या हुई है और जो निर्मम हत्या हुई है उसके बाद यहाँ पर इस सूची को निकाला जाना बिल्कुल बनता था। और ये लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार पुलिस महकमे में तबादले कब होंगे, क्योंकि लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठे और उसके बाद माना जा रहा था कि शायद हो सकता है नेक्स्ट डे ये सूची आ जाए, लेकिन 2 दिन का समय लिया। उसके बाद सोच विचार करके यहाँ पर राज्य सरकार ने काबिल अफसरों को यहाँ पर भेजा गया है। और यहाँ पर उसके बाद जो उदयपुर में जो अजमेर में जो विकास शर्मा जी थे जिनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था अजमेर और भीलवाड़ा, उसके बाद उनको यहाँ पर जिला एसपी उदयपुर लगाया गया है। तो ऐसे में और जो प्रफुल्ल कुमार हैं आईजी जो थे
जो एटीएस में थे उन प्रफुल्ल कुमार को भी यहाँ पर उदयपुर रेंज की जो कमान है वो सौंपी गई। तो निश्चित तौर पर फेरबदल के बाद में हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बहुत कम देखने को मिले। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था, उसके बाद इस तबादला सूची को बहुत अहम माना जा रहा है। लेकिन अभी और तबादला सूची ये मान के चलिए आज या कल में फिर से आ सकती है। उसके बाद जो जगह खाली पड़ी है उन जगहों को भी यहाँ पर बदला जाए। लेकिन एक चिंता वाली बात यहाँ पर यह है कि जब ये लिस्ट आई थी, जब पहले जो लिस्ट आई थी उसमें कुछ अफसर ऐसे थे जिनको 4 से 5 महीने पहले ही लगाया गया था। अगर हम बात करें मोनिका सेन की बात करें, इसके अलावा धौलपुर जो एसपी लगाए गए थे नारायण टोगस, तो उनको भी 3 महीने बाद बदल दिया गया। तो कुल मिलाकर के 6 से 7 महीने का उनका कार्यकाल रहा था, 5 से 6 महीने का, और उसके बाद अचानक से उनको हटा देना। तो ये मुख्यमंत्री की संवेदना से देखी जाती है कि किस तरह इस पूरे राजस्थान के अंदर जो लॉ ऑर्डर बिगड़ा हुआ है उसको लेके वो किस प्रकार से चिंतित है। ऐसे में महज 4 से 5 महीने बाद ये सूची निकालना, उसके बाद जिला कप्तानों को बदलना, ये बेहद जरूरी था। और उसी काम को यहाँ पर अंजाम तक जो मुख्यमंत्री सीएम गहलोत है उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया और उसके बाद इस तबादला सूची को निकाला गया है। ये है जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे यादवेंद्र फोन लाइन पे, जिन्होंने बताया कि अब राजस्थान सरकार ने ये तबादला सूची जारी की है। माना जा रहा है कि जो रिक्त पद खाली पड़े हैं उनमें भी आने वाले दिनों में ये सूची जारी कर दी जाए।